गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहले हम देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द? जो विशेष अर्थ प्रकट करें और इन ऐसे शब्दों के खंड करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। रथ, र और थ, अगर हम इसका टुकड़ा करते हैं, इसका खंड करते हैं तो र अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं है और थ इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार एक शब्द हम लेते हैं पानी, पा और नी, पा धन्नी हो जाएगा। तो अगर हम उसके भी टुकड़े करेंगे तो दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार एक शब्द हम ले लेते हैं लोटा, तो लो और टा, अगर हम इसको लो धनटा, अगर इसके भी हम टुकड़े करते हैं तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अगला शब्द हम लेते हैं फल, फ धन ल, तो ये फ का भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं है और ल का भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो टुकड़ा करने पर कोई भी अर्थ प्रकट नहीं करते। इन्हीं शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात कंबाइंड वर्ड्स। कंबाइंड का मतलब जुड़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक से अधिक शब्द जुड़े हुए होंगे। एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें यौगिक शब्द में क्या है? एक से अधिक शब्द आपस में जुड़े हुए रहेंगे, वे क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। रूढ़ शब्दों का योग होने के कारण इनके खंड सार्थक होते हैं। अगर हम इनकी टुकड़े करते हैं तो इनका जो टुकड़ा होगा उनका भी अर्थ निकलेगा। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ देखिए। यौगिक शब्द है पाठशाला, इनका खंड हो गया पाठ धन शाला। पाठ अर्थात पढ़ना और शाला अर्थात घर, ठीक है। इसके बाद है रसोई घर, रसोई जहाँ खाना बनता है, और घर रसोई का घर। इसके बाद है सेनापति, सेना का पति अर्थात सेना का नायक। तो इन शब्दों के अगर हम टुकड़े करते हैं तो इनके अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार एक से अधिक रूढ़ शब्द के जो मिलने से क्या बनता है? यौगिक शब्द बनता है। आगे हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं। इसके पहले हमने यौगिक में देखा कि 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन रहा था। योग रूढ़ शब्द में क्या है कि ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों, शब्द के टुकड़ों से मिलकर बनेगा, ठीक है। शब्दांश अर्थात शब्द के टुकड़ों से या फिर शब्दों से भी मिलकर बनेगा, परंतु इसका अर्थ क्या होगा? अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है। क्या होगा? अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा। जैसे जलद, जल धन द अर्थात जल देने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? चारपाई, 4 पायों वाला अर्थात खाट। इसी प्रकार हम देखते हैं जल देने वाला नल भी होता है, जल देने वाला कुआं, जल देने वाली नदी भी होती है। तो हम जलद इन सभी चीज़ों को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जलद हम किसे कहते हैं? बादल को ही कहते हैं। तो यह एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। 4 पाई, 4 पैर तो जानवर के भी होते हैं, 4 पैर कुर्सियों में भी होते हैं, 4 पैर पलंग में भी होते हैं, लेकिन हम 4 पाई किसे कहते हैं? खाट को ही कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द क्या है? जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ये थे आपके अर्थ रचना के आधार पे शब्द के प्रकार। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद इस प्रकार हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी का अर्थ है जिसमें कुछ परिवर्तन आए और अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो जिन शब्दों के रूप में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आएगा, जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें परिवर्तन आएगा,
तो वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? जिनमें प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आ जाता, कोई विकार उत्पन्न नहीं, इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं परिभाषा विकारी शब्द की। जिन शब्दों के प्रयोग के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, यह परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। यह विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तन आया है। बालक दूध पीता है, अगर ये पुल्लिंग में है। अगर स्त्रीलिंग करेंगे, बालिका दूध पीती है। ठीक है। यहाँ पे क्या अंतर आया? पीता और पीती, क्रिया में, क्रिया के लिंग में परिवर्तन हो गया। वचन, छात्र खेल रहा है, एक वचन है, और छात्र खेल रहे हैं, ये क्या हो गया? बहुवचन। तो खेलना, खेल रहा और रहे, इसमें परिवर्तन आ गया। तो ये क्या कहलाते हैं? विकार। कारक के अनुसार क्या परिवर्तन आएगा? राम गाता है, राम को गाने दो। यहाँ पे कारक के अनुसार परिवर्तन उत्पन्न हुआ। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके 4 प्रकार हैं। इनका विस्तार हम आगे पढ़ेंगे। विकारी शब्द के प्रकार के बाद हम देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द का जस्ट अपोजिट है। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार नहीं आता या परिवर्तन नहीं आता, न लिंग के कारण, वचन, कारक, किसी भी कारण से इनमें परिवर्तन नहीं आता, वे कहलाते हैं। जैसे क्या है? आज के बिना, इसलिए, शाबाश, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सारे जो शब्द हैं, इनमें परिवर्तन किसी भी कारण से नहीं आता है। उसके बाद क्या है? इसके 4 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्या क्या है इनमें? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये थे आपके प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद दिए गए हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्द के उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ है मेज, पुस्तक, बिल्ली, घोड़ा, गिलास। इन शब्दों के निश्चित अर्थ हैं। मेज का मतलब मेज ही होगा, पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होगा, किसी अन्य अर्थ को प्रकट नहीं करेगा। बिल्ली किसी अन्य अर्थ को प्रकट नहीं कर रही है। तो ये शब्द जिनका अर्थ निकलता है वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द के यहाँ पे बहुत सारे भेद हैं। देखिए, एकार्थक, पर्यायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द, वाक्यांशों एक शब्द। इनका विस्तार हम आगे पढ़ेंगे। इनके बारे में विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। निरर्थक शब्द क्या होता है? मीनिंगलेस वर्ड। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आप बोलते हो नमक, क न म लिख देंगे उसको, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कलम, मलक, इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार आपके शब्द के भेद थे। अब आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे।